नमस्कार साथियों, मैं मॉर्निंग की सफारी के लिए निकल चुका हूँ घर से और चल रहे हैं। यहाँ से चलते हैं गेट पे, देखते हैं क्या होता है। गेट पे जाके पता चलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे गेट पे। 8 अगस्त 1936 को स्टेबलाइज हुआ था, तो तब से लेके आज तक हमारे पास 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इतने बड़े भूभाग को घूमने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ने अलग अलग जोन डिवाइड किए गए हैं, तो जिसमें आज जो आप घूम रहे हैं और इसके अलावा भी हमारे पास और जोन भी हैं। तो जैसे हमारा ढेला, झीरना, बिजरानी, गर्जिया, ढिकाला, दुर्गा देवी, पाखरो, सोना नदी, ये टोटल 8 जोन है हमारे घूमने के लिए। वाइल्ड लाइफ सब जगह सेम है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर अलग स्पेशल रहेगी, कहीं कोई स्पेशल नहीं है। बस यह है कि जो जगह है हर जोन की थोड़ा अलग अलग डिफरेंट है। कहीं पर प्लेन है तो कहीं पर हिली एरिया है, कहीं पर पानी ज़्यादा है। इस तरह से मतलब जोन अलग अलग देखने के हैं। हाँ, बड़े बड़े फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से पता चल रहा है कि कहाँ को उसका मूवमेंट हुआ है। तो उसके पग, उसके जो निशान है पैरों के, वो दिखाई दिए ना, इसलिए पता चला उससे। मॉर्निंग का टाइम है, तो बर्ड्स इस समय अब फीड करने के लिए निकलेंगी धीरे धीरे। और एनिमल जो टाइगर है या एलिफेंट्स हैं वो भी हमें रोड पर मिल सकते हैं, तो देखते हैं। ये हाथी का तोड़ा हुआ है, देखिए रास्ते में ये वाला गिरा हुआ। हाँ, एक्चुअली जो इस टाइम पर है अभी 15 नवंबर तक, यानी कि 14 नवंबर तक कह सकते हैं, तो उस समय तक हमारे जो हैं केवल अभी 4 जोन ओपन हुए हैं। ओहो, ओके। जिसमें ढेला, झीरना, गर्जिया और बिजरानी, सही। ये 4 जोन हैं। जो 15 नवंबर के बाद ओपन होंगे वो हैं ढिकाला, दुर्गा देवी। क्यों बरसात की वजह से सर, बरसात की मानसूनी रिवर बेड है, तो इसलिए वो सब उस समय बंद हो जाते हैं। ये बिजरानी भी हमारा 15 अक्टूबर से खुलता है। बाकी ये 3 जोन गर्जिया, ढेला, झीरना, विंटर के टाइम ये आपका बरसात में यानी रेनी सीजन में भी ओपन रहता है। ठीक है जी, यहाँ को चला है यार, यहाँ को चला रहा है ये टाइगर ही मेंबर है सर। ये है ही डॉग फैमिली का मेंबर। बड़ा चालाक होता है। हाँ, इसीलिए तो सरवाइव कर रहा है। वो देखा रुक उसको आवाज चली गई। नहीं, आवाज़ नहीं उसको। जंगल वो ये आप जो इस कैमरे का जो ये आवाज़ आ रहा है ना, ये जा रहा है उसके। जा रहा है जंगल हाँ, ये वाला सुन रहा होगा ना। कम कर दूंगा उसमें जो नहीं, जो ये आवाज़ आ रही है ना कैमरे की, शटर की। ये मोगली का वो था। मोगली का वो नहीं, हाँ, दोस्त क्या बोलते हैं उसको, सवारी उसकी। टबाकी टबाकी हाँ, टबाकी गीदड़ होता है वो। इधर। हाँ, टबाकी। नहीं, ऐसे नहीं बोलना मैडम। ये टबाकी है वो। हाँ, यस। ओ सॉरी, जैसे। वो क्या गिदड़ में अच्छा नहीं लग रहा साउंड। अच्छा। पानी भी नहीं जा रहा है। नहीं, पानी पे पीने नहीं जा रहा सर। वहीं ठंड लग रही है इसको। ठंड नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक तो वहाँ पर कैमोफ्लाइज होता है। सबसे पहली बात है कि वो कैमोफ्लाइज होता है वहाँ पर, है नहीं। और वहाँ पर हो सकता है उसने अपना रेत के अंदर कुछ अपना खाना छुपाया हुआ हो। मछली डॉग वो फैमिली भी कर सकता है वो। मछली तो नहीं खाता क्या? क्या फोटो आ रही है सन की। हाँ, खड़े जाइए, अभी तो आप रुके हैं ना, अभी फिर घूम गया हो। यार उस्ताद यार पीछे रोकनी थी गाड़ी। कहीं भी दिख सकता है। नहीं, कोई देखो, पूरा कॉर्बेट ही मैन है। हम जिसमें जा रहे हैं हमारे लिए वही मैन है। ऐसा नहीं है कि आपको कि भाई कहीं जू बना रखा है वहाँ पर रख दिया हो, या कहीं पर हमने उनको केज में डाल दिया, इस तरह से नहीं है सिस्टम। पूरा सिस्टम ऐसा है पूरा कॉर्बेट का कि अपने आप में ओपन है, पूरा का भी ओपन। हाँ जी, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। एनिमल कहीं भी जा सकता है। हर एक एनिमल का अपना अपना तरीका होता है घूमने का। जैसे हम हाथी की बात करें तो हाथी एक लॉन्ग रूट पे चलता है, बहुत लंबा चलता है। वो हमारे यहाँ नेपाल से लेके आपका राजा जी नेशनल पार्क देहरादून के पास तक चलता है। इस बीच में यूपी भी पड़ जाता है। कॉर्बेट तो जाता ही जाता है, कॉर्बेट का तो है ही वो।
उसके अलावा वहाँ नेपाल से जा रहा है अपना, होते होते धीरे धीरे आपका देहरादून तक निकल रहा है राजा जी नेशनल पार्क ना। टाइगर अपनी टेरिटरी में रहता है। अब जो जितना ताकतवर रहेगा टाइगर, उसकी टेरिटरी उतनी बड़ी रहेगी। डियर्स, हाँ क्या टाइगर, टाइगर 260 प्लस टाइगर है जी। देखिए ये 260 जो है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। हाँ? तो अभी बताया नहीं आपको मैंने, 1300 के आसपास हमारे पास क्षेत्रफल है, उस हिसाब से टाइगर बहुत कम है। नहीं, खाने की कमी नहीं है यहाँ पर, भरपूर मात्रा में खाना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। इनका क्या है, 40 से 50 हज़ार हमारे पास हिरन्स हैं, ऐसी मंकी लंगूर्स हैं, यहाँ पर वाइल्ड बोर हैं, जंगली सुअर हैं, बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए। उसके लिए रैबिट वगैरह हैं, उसको खाने के लिए अगर आपको जो खाना होगा रैबिट खा सकता है वो। नहीं, कैट फैमिली में यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, लेपर्ड कैट है। अब जो दिख जाता है हमें वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। अब क्या दिखता है वो अलग बात है, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, हमें किसी को पता नहीं है। टर्माइट माउंट, वो देखो वाइल्ड बोर की बात कर रहे थे, देखो थोड़ा सा आगे लेके रोकना। पेट्रोलिंग चौकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर है हमारा पेट्रोलिंग चौकी है, ये चेक पोस्ट कह सकते हैं। हाँ रहते हैं उसमें सभी तो। और रास्ते में देखो पड़ा है ना एलिफेंट का डंग, आपके साइड से दिख रहा है रोड में। होंगे हाथी भी कहीं, तो एलिफेंट के फुटप्रिंट भी लगे हुए हैं और उसका डंग भी पड़ा हुआ है। काफी सुंदर व्यू है। छोटा सा है देखो, बहुत ही नज़दीक है अभी आपके। बहुत ही प्यारा बैठा हुआ है, ये फिश खाता है ना, किंग फिशर। इसका नाम है कॉमन किंग फिशर, सबसे छोटा वाला है ये। वाह, ये मालिया का पैसा है भैया। क्योंकि हाथी का काम ही है जंगल्स को, मतलब जो कटिंग वगैरह करना ना, छटिंग करना, गार्डनर कहलाता है हाथी जंगल्स का। हाथी को जंगल का गार्डनर कहा जाता है, इसीलिए कि जो भी उसको लग रहा है कि यार ये टाइगर भी तो चला यार, यहाँ पगमार्क्स टाइगर के भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बच्चे, 1 मिनट दादी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सारे लगे हैं। देखो टाइगर यहाँ बैठा भी है, यहाँ पे ना, यहाँ बच्चों के साथ लग रहा है मुझे, कहीं ऐसे तो नहीं। ये देखो यहाँ पर नहीं बच्चों, हाँ हाथी का शायद आमना सामना हुआ हो, यहाँ पर है देखो। ये गया है इधर, ये इधर पैर पे इधर को ना गया, उधर ही गया वो पैर, वहाँ देखो आगे जा रहा है, उधर ही को जा रहा है। हाँ, क्योंकि वहाँ टाइगर दिखा हुआ है ना उसको, तो इसीलिए उसने भयंकर ये ज़्यादा पेड़ रोड पे गिरा रखे हैं। अकेला टाइगर तो वैसे जनरली मार भी नहीं पाएगा ना, लेकिन क्या है कि क्योंकि वो बच्चों पर अटैक करता है मोस्टली। हाँ, लायन तो प्राइड है, वो तो अपना ग्रुप में रहता है ना, इसलिए। यार नीचे कोई गया टाइगर यार, बच्चे भी गए हैं इसके, तो छोटे पंजे भी दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब आज ये नीचे चली गई। बीबर बर्ड का नेस्ट है, भैया पक्षी का, देख रहे हैं। हाँ अच्छा ना, कुछ तो ह्यूमंस की मिस्टेक की वजह से कम हुई है ना सारी। हाँ सबसे शुद्ध मानी जाती है वो हवन। हाँ जी हाँ, हवन वगैरह के लिए यूज करते ही है इनको। ये अमलतास का पेड़ है, ये भी डाबर च्यवनप्राश में पड़ता है। यहाँ पर हमारा टावर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है इसमें। रात में ज़्यादा रहते हैं ये लोग। ये हाई बैंक पॉइंट है, बहुत अच्छा सुंदर व्यू है एनिमल्स के लिए भी, हमारे लिए भी। और ये है कि पानी चल रहा है ना, तो जिससे कि ये
बारबेट बोल रहा है, बर्ड है ना। इसको ऐसा फोटो लिया जाए। क्या है? नदी के ऊपर नीचे आ रहा है नदी। लंगूर लंगूर समथिंग। समथिंग नहीं, लंगूर ही है। और ऊपर डियर भी हैं उसके, डियर का है? उसी से ऊपर देखो पहाड़ी पे, जहाँ पर आपने लंगूर आते हुए देखा ना, उसी से ऊपर देखो। खड़ा है वहाँ पे ना। नीचे ऊपर। आगे लंगूर उसी के पास में, डियर एक दूसरे को देती हुई। बिल्कुल, वो कुदरत को देते हैं तो कुदरत उन्हें देती है। खाते हैं, इधर उधर करते हैं, उससे पौधे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें उनकी प्रोटीन वो जो बीज गया हाँ जैसे, हाँ वो सीड जम जाता है ना बाद में। देख रहे हैं, इसकी एरियल रूट निकली पड़ी है। ये एक्सल वुड है, ये आपका हल्दू का पेड़ है, वो सेमल वुड है, यानी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे प्लांट हैं यहाँ पर। देखो बैनियन ट्री की एरियल रूट निकली हुई है सारी। इस पेड़ पे देखिए सर, आप ये जो स्क्रैचिंग देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर में भी दिखाई दे रहे हैं वैसे भी दिखाई दे रहे हैं, ये टाइगर का क्लो मार्किंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, टेरिटरी बनाती हैं या बनाता है, तो इसी तरह से बनाते हैं वो क्लो मार्किंग के द्वारा ना। बहुत सारे लगे हुए हैं देखें ना, ये ज़्यादा पुराने नहीं है, ये 1-2 दिन के ही फ्रेश हैं। ये इलाका है उनका। हाँ, एरिया डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब उनके पास क्या है ना, ऐसे बनाने के लिए सीमेंट पत्थर ये चीज़ें तो नहीं है ना, उपलब्ध नहीं है ना, ना मिस्त्री है, कैसे बनाएंगे वो, तो इसलिए वो लोग इस तरह से बनाते हैं। इधर देखो ये वाला टेल वाला, जिसने टेल उठा रखी ना, यस सर, अल्फा है। नमस्कार। फिर भी उसने कहा नहीं, मैं भाई को विपत्ति में नहीं छोड़ सकता। तो भाई मुझे ये धीरे आ रहे हैं देखो, धीरे धीरे ग्रो करेंगे और जनवरी फरवरी तक पूरे अच्छी तरह ग्रोन हो जाएंगे, पूरे फुल ग्रोन हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये डिस्प्ले करना शुरू करेगा। तो कैसा लगा अभी तक सफर आपको? अभी तक अच्छा लगा, बट कुछ दिखा नहीं। कुछ जंगल का एंजॉय तो किया आप लोगों ने, नहीं किया? जंगल का बहुत enjoy तो शानदार, किया। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया जंगल एंजॉय करने में? बहुत सर बिल्कुल। फ्रेश एयर ली, बिल्कुल। दिल्ली जैसे शहर से आप लोग आए हैं। दिल्ली से तो बहुत हटके ही है, अच्छा, बट अब उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ दिख जाए। हाँ अभी तो देखो चलते चलते क्या मिलता हमें। कॉमन किंगफिशर आपने देखा, डियर आपने देखा, मंकी लंगूर आपने देखा, और जंगल फाउल देखा। वैसे बर्ड्स तो देख बहुत, लिए तो 2 हाथ तो देख ही लिए। वैसे बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा है। जंगल का कैसे खूबसूरती लगी आप, ये जंगल के बारे में बताओ। खूबसूरती बहुत अच्छी है, सब ग्रीन ग्रीन, पानी, पोल्यूशन पॉल्यूशन फ्री। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, शांति, जी, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब ये बहुत ही अच्छा है।